जय गुरु। अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। न प्रश ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्रापे चा प्रियं सिद्धर बुद्ध सन्नो ब्रह्म विद ब्रह्मानि सिद्धत। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवता पुरुष सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा में अकीभाव से नित्य स्थित है। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्षित और उद्विग्न ना होने का क्या अभिप्राय है? जो पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है उसे लोग प्रिय कहते हैं। अज्ञानी पुरुषों की ऐसे अनुकूल पदार्थ में आस्तिक रहती है, इसीलिए वह उनके प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं। परंतु तत्वज्ञानी की स्थिति समभाव में हो जाने के कारण उसकी किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी आस्तिक नहीं रहती। इसीलिए जब उसे प्रारब्ध के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के साथ किसी प्रिय पदार्थ का संयोग होता है, तब वह हर्षित नहीं होता, क्योंकि मन इंद्रिय और शरीर आदि में उसकी अहंता ममता और आस्तिक का स्वतः अभाव हो गया है। इसी प्रकार जो पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय शरीर के प्रतिकूल होता है उसे लोग अप्रिय कहते हैं, और अज्ञानी पुरुषों को ऐसे पदार्थों में द्वेष होता है, इसीलिए वे अपनी प्राप्ति में घबरा उठते हैं और उन्हें बड़ी भारी दुख का अनुभव होता है। किंतु ज्ञानी पुरुष में द्वेष का स्वतः अभाव हो जाता है, इसीलिए उसके मन इंद्रिय और शरीर के साथ अत्यंत प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने पर भी वह हीन यानी दुखी नहीं होते। यहाँ स्थिर बुद्धि इस विशेषण पद का क्या अभिप्राय है? भाव ये है कि तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष की दृष्टि में एक ब्रह्म की सिवा संसार में और किसी भी सत्ता ही नहीं रहती। अंत उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। लोक दृष्टि से नाना प्रकार के मान अपमान सुख दुख आदि की प्राप्ति होने पर भी किसी भी कारण से उसकी बुद्धि ब्रह्म की स्थिति में कदापि विचलित नहीं होती। वह प्रत्येक अवस्था में सदा स्वतः एक सच्चिदानंदन ब्रह्म में ही अचल भाव से स्थित रहती है। असमूढ़ कहने का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी पुरुष के अंतकरण के संशय भ्रम और मोह का लेश भी नहीं रहता, उसके संपूर्ण संशय अज्ञान सहित नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मवती का क्या अभिप्राय है? सच्चिदानंदन ब्रह्म तत्व को वह भली भांति जान लेता है। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा क्या है, जीव ईश्वर का क्या भेद है इत्यादि ब्रह्म संबंधी किसी भी बात का जानने उसके लिए बाकी नहीं रहता। ब्रह्म का स्वरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है, इसीलिए उसे ब्रह्मविद कहा जाता है। ब्रह्मणि स्थित कहना का क्या अभिप्राय है? ऐसे पुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्म ही स्थित है। अभिप्राय ये है कि कभी किसी भी अवस्था में उसकी स्थिति शरीर में नहीं होती। ब्रह्म के साथ उसकी एकता हो जाने के कारण कभी किसी भी कारण से उसका ब्रह्म से वियोग नहीं होता, उसकी सदा एक ही स्थिति बनी रहती है, इसी से उसे ब्रह्मणि स्थित कहा गया है। जय श्री कृष्ण की जय बोलो।